हे गाइस, तो जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। आज हम 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। और एक वीडियो कल आएगी आप लोग के पास, ठीक है। तो टोटल 3 वीडियोस हो जाएंगे और काफ़ी है इतना, ठीक है। इसमें कुछ डेट्स भी दिए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और इसका आंसर भी मैंने साइड में दे दिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसको साथ ही साथ बस क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट आंसर आप कॉपी में लिख लेना, ताकि एग्जाम के दिन डायरेक्ट बस आपको याद करना रह जाए, ठीक है। मतलब एक बार बस ऊपर से सरसरी निगाहों से देख लोगे तो 1-2 मिनट में देख लोगे। अब यहाँ पे अगर वीडियो को 2x में भी देखो तो 3 से 4 मिनट लग ही जाएंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते नहीं, अभी तो वीडियो स्टार्ट कर रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, मानव मूल्य क्या है, यानी व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज। तो जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। इसमें लिखा है कि अच्छे गुण और नैतिक सिद्धांत, यानी कि जो गुड क्वालिटीज होती है ये मानव मूल्य में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो हमारे चारों ओर की जो सभी चीजें हैं, पेड़ पौधे हो गए, व्हीकल्स हो गए, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, झील हो गई, ये सब क्या है, हमारे आसपास की जो चीजें, वही हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि क्या, मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन मतलब जिसने, जो पहले से इस धरती पर थी, ठीक है, जिसे भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया, आप जो भी कह सकते हो, जिसे प्रकृति ने बनाया। तो क्या प्लास्टिक है? नहीं, ये तो इंसानों ने बनाया है। पेट्रोल, हाँ पेट्रोल है हमारा। मोबाइल भी इंसानों ने बनाया और कंप्यूटर भी इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है। कमेंट में ये बताना कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कंप्यूटर के जनक कौन है। तो हमारा आंसर तो आ चुका है, ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधन है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, यानी मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है। तो जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, जो फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी है, केमिकल्स है, धुआं है, तो अब देखो जो केमिकल्स होंगे वो वाटर में मिल जाएंगे, तो वाटर पॉल्यूशन कॉज होगा। और जो हवा में मिल जाएंगे गैसेस, वो क्या करेंगे, वायु प्रदूषण का कारण होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें 2 चीजें मिल गई, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वायु प्रदूषण किससे बढ़ता है, यानी एयर पॉल्यूशन किससे बढ़ता है। तो भाई वाहनों का धुआं, जो व्हीकल से जो स्मोक निकलते हैं, जो धुएं निकलते हैं, उनसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चिपको आंदोलन, पिछली वीडियो में ये आया हुआ था, ये किससे संबंधित है। इन चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू वन संरक्षण, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत किससे बचाती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम किससे बताती है। तो जो यूवी रेज होती है, हानिकारक किरणें होती हैं, उससे बचाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बार ये क्वेश्चन मैंने एक बार और पूछा था, इस बार फिर से पूछती हूँ, जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेज है वो कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है। 3-4 है वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 3R का अर्थ क्या है। 3R का मतलब क्या होता था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। और सीक्वेंस भी हमारा यही था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो ये एक डाटा बेस्ड है, तो ये हमें याद रखना होगा कि जो मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाते हैं, यानी कि जो ह्यूमंस के राइट जो हमें मिले हैं ना संविधान से, तो वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो भाई आ रहा है हमारा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि 21 जून को कौन सा दिवस है, ठीक है, वो कमेंट में जरूर बताना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, जैव विविधता का अर्थ क्या है, यानी बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे मतलब पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो जीवों की विविधता, यानी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने बताया था कि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कोई ऑर्थोपोडा में है, अगर वो कीड़े मकोड़े हैं ऑर्थोपोडा में आ जाते हैं। जो समंदर वाले हैं तो इकाइनोडर्मिटा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा में आ जाते हैं। जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो हमारे कॉर्डेटा में आ जाते हैं। अब कॉर्डेटा में भी अलग अलग होते हैं, वर्टिब्रेटा होता है, सिफेलोकॉर्डेटा होता है, ऐसे करके होते हैं। तो ये हमारे भिन्न भिन्न तरह के पाए जा रहे हैं, तो जैव विविधता तो यहाँ पे मिली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, तो भाई लाउड स्पीकर से ही होगा, क्योंकि बहुत तेज धूम धूम करके डीजे बजता है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक जल किस कार्य में उपयोग होता है, यानी कि मैक्सिमम वाटर इज यूज, किस में यूज होता है। एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में होता है। गेम्स में तो पानी की कोई जरूरत है ही नहीं, ना ही हमें म्यूजिक में कोई पानी की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, सतत विकास का अर्थ क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है।
तो भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। ठीक है, मतलब वही मैंने जो बताया था कि हम अपने फ्यूचर के जो भी जनरेशन आने वाली है उसके लिए बचा कर रखते हैं। ठीक है, और अपनी भी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हम कुछ नए नए डेवलपमेंट भी करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, यानी एसिड रेन अकर्स ड्यू टू। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेज होती हैं जो कि अम्लीय वर्षा करती हैं। अगर सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन में है तो उसको लगाना, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2, ये दोनों है तो इन दोनों को ही ऑप्शन में आंसर लगाए। या तो हो सकता है ये दोनों एक साथ ऑप्शन में दिए हो, या फिर ए और बी में दे दे और आंसर मतलब लिख दे लास्ट में डी वाले में कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आंसर आपका डी लगेगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमें देना है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज होता है, मतलब उसका कारण है अम्लीय वर्षा में, एसिड रेन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वृक्षों की कटाई से क्या होता है, व्हाट हैपन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो भाई क्या होता है, मृदा अपरदन होती है, यानी कि मिट्टी का कटाव होता है, सॉइल इरोजन कह सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि बाढ़ आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ज्यादा मोस्ट करेक्ट हमें चूज करना है, तो मृदा अपरदन हम चूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नैतिकता का संबंध किससे है, यानी एथिक्स इज रिलेटेड टू, किससे है, तो अच्छे व्यवहार से है, गुड कम्युनिकेशन कह लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मूल्य समाज में क्या बढ़ाते हैं, यानी मानव मूल्य समाज में क्या बढ़ाते हैं, ह्यूमन वैल्यूज इंक्रीज क्या बढ़ाते हैं। तो भाई शांति और सहयोग, वायलेंस तो नहीं बढ़ाना चाहिए और ना ही बढ़े। यहाँ पे मतलब इसका आंसर होगा शांति और सहयोग, एक दूसरे की हेल्प करना, जिससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि मानव मूल्य में ये भी आ जाएगा कि जैसे आप लोग की हेल्प करने के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी इज विच टाइप ऑफ एनर्जी। तो हमने देखा भी था पिछली वीडियो में कि ये रीन्यूएबल एनर्जी। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि आने के चांसेस हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 21, जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका हमें बताना है। तो क्या है, जल संचय, मतलब जो पानी है, बारिश का पानी है, उसको क्या करना, इकट्ठा करना, देन उसके बाद उसको यूज करना। अब अलग अलग तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संचय यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 है, ग्लोबल वार्मिंग का, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मुख्य कारण क्या है, यानी मेन कॉज बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी वजह से। कमेंट में बताना है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, यानी कि एम बताना है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। तो पर्यावरण अध्ययन का एक ही एम है, पर्यावरण की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो विश्व मतलब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब हम मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, बीत चुका है अप्रैल। ठीक है, तो अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता था, 10 दिसंबर को मनाया जाता था, याद है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बायोगैस किससे बनती है, किससे बनती है भाई, तो जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं उनसे बनती है। अब ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या, गाय का गोबर हो गया। ठीक है, उसमें मीथेन गैस निकलती है ना, वही। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन जैव अविघटनीय है, यानी विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जो क्या कहते हैं गलता नहीं है। प्लास्टिक, प्लास्टिक भाई मिट्टी में रख दो, 100 साल बाद भी देखोगे तो वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगा, वो गलेगा नहीं। लेकिन वही पत्तियां होंगी, या कोई इंसान की डेड बॉडी है, वो गली है, मतलब कि वो मर चुकी है, डेड बॉडी है तो मरी चुकी है, उसको अगर दफना देंगे 100 साल बाद देखेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, वो मिट्टी में घुल चुका होगा। ठीक है, तो वो बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो घुल घुल ही नहीं रहा, मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाता। तो प्लास्टिक हमारा डिकम्पोज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है, कौन सहायक है भाई, तो हमारे जो जंगल है वो सहायक है। अब पॉल्यूशन, स्मोक और शोर तो सहायक होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, क्या है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें बताना है। तो संसाधनों पर जो दबाव है, यानी प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, ये जनसंख्या की वृद्धि का प्रभाव है। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है, मानव मूल्यों में से कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल है भाई, ईमानदारी तो शामिल है,
दयालुता भी शामिल है, और हमारा मतलब रिस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना, ये भी हमारा शामिल है। कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है, याद रखना, तो वायलेंस जो है वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पे देख ला, शामिल नहीं है पूछ रहा है, विच इज नॉट, इस चीज पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर सी, CFC गैस किससे नुकसान पहुंचाती है, यानी CFC डैमेजेस किससे, मतलब किसको नुकसान पहुंचाती है, हार्म करती है, तो ओजोन लेयर, ठीक है। और देखो इसका फुल फॉर्म देखो, CFC, क्या पता है इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो इसका फुल फॉर्म याद रखना कि इसका जो फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्लोरोकार्बन होता है CFC का फुल फॉर्म। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए बताया। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, क्या है ऊर्जा संरक्षण का अर्थ? क्या ऊर्जा की बर्बादी करना? नहीं, ऊर्जा की बचत करना, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है, यानी क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स कौन है हमारा? भाई सोलर एनर्जी है, क्योंकि इसमें कोई धूल धकड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण का जैविक घटक कौन है? जैविक घटक मैंने बताया था बायोटिक फैक्टर, यानी कि जीवित चीज। तो प्लांट जो है, इनमें जिंदगी है भाई, अगर इन पे जहर डाल दो तो ये मुरझा जाएंगे, ठीक है। पानी डालो, खाद पानी डालो तो ये खिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो कौन सी बीमारी हो सकती है? अस्थमा हो सकती है, हैजा भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव मूल्य कहाँ से शुरू होते हैं? कहाँ से शुरू होंगे भाई? जो ह्यूमन वैल्यूज है कहाँ से शुरू होंगे? ऑब्वियस है फैमिली से, क्योंकि कहते हैं ना कि फैमिली में सबसे पहले क्या है। अब फैमिली में भी पूछे कि सबसे पहले कौन, तो भाई माता पिता, क्योंकि हम सबसे पहले तो उन्हीं से सीखते हैं। देन उसके बाद हमारा समाज आता है, फैमिली के बाद समाज आता है, सोसाइटी। तो हमारे सबसे पहले जो भी हम सीखते हैं, बोलते हैं, जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, जो भी लैंग्वेज हम सबसे पहले सीखते हैं वो अपने घर वालों से ही सीखते हैं। देन अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन पुनर्चक्रण योग्य है, यानी कि रिसाइकलेबल है? कौन है हमारा? तो जो ग्लास है वो रिसाइकल हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? पिछली वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था, यानी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1986 में। कब? 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लागू हुआ था, ठीक है, 1986 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी? भाई हमारा ऑक्सीजन, सबसे प्यारा, सबसे चहेता ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 39 है, ईमानदारी किस प्रकार का मूल्य है? तो भाई ये मोरल वैल्यू है। क्या है? मोरल वैल्यू है, नैतिक शिक्षा है। अब क्वेश्चन नंबर 14, गो ग्रीन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ गो ग्रीन, ठीक है, क्या है? तो पेड़ लगाना और पर्यावरण को बचाना, या पर्यावरण बचाना, ठीक है। प्लांट ट्री एंड सेव एनवायरनमेंट, ये गो ग्रीन का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 41, जल चक्र में कौन शामिल नहीं है, यानी कि पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है वाटर साइकिल का? तो जो हमारा पॉल्यूशन है वो हमारे वाटर साइकिल का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि भाई पॉल्यूशन का मतलब तो प्रदूषण करना हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, पर्यावरण का अजैविक घटक, यानी कि ए बायोटिक फैक्टर, यानी कि कह सकते हैं नॉन लिविंग, कौन है? तो एक ही ऑप्शन है, वाटर, जिसमें जिंदगी नहीं है लेकिन ये जिंदगी देता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, तो प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहिए? ये तो आपको पता ही होगा क्यों करना चाहिए भाई। जल्दी नष्ट नहीं होता है, ठीक है, सस्ता है, ये तो बात सही है, सस्ता है, लेकिन ये एक कोई वैलिड रीजन नहीं है। सुंदर है, ये भी कोई वैलिड रीजन नहीं है, और हल्का, ये भी कोई वैलिड रीजन नहीं है। ये नष्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल हमें बहुत कम करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि NGT का कार्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख लो इसका कार्य क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण करना। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि NGT का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? जो पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है भाई, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, यानी मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। भाई हमारा पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी के दिन में बरसात हो रही है, बरसात के दिन में गर्मी हो रही है, ठंडी के दिन में गर्मी हो रही है, तो कभी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ जा रही है, ऐसा बिन मौसम बरसात, वही वाली बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 47, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि वाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट।
तो जैव विविधता बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा शिकार होगा तो भाई जो स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जैसे बैली, जैवन और कैस्पियन, ये टाइगर्स के, बाघ के स्पीसीज़ है जो कि खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा शिकार होने लगा था इसी वजह से। तो अब क्या हो रहा है कि जो बचे हैं अभी फ़िलहाल उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरण मित्र उत्पादन कौन है? भाई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है वो हमारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि अगर हम इनका इस्तेमाल अब ना करें, अगर कहीं फेंक भी देते हैं तो मिट्टी में जाके ये गल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, स्वच्छ भारत अभियान किससे जुड़ा है? भाई तो क्लीनलीनेस, साफ सफाई से जुड़ा है। और कमेंट में ये बताना कि स्वच्छ भारत अभियान किसने लागू किया था और कब लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बट आखिरी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि एक और सेशन में आने वाला है, उसमें भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सबसे अधिक, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहते हैं, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? तो जो कोल है, जो कोयला है, जिसको जलाते हैं तो भाई धुआं निकलता है, जाहिर सी बात धुआं निकलेगा ही, तो वो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है। आई होप आपने ये 50 क्वेश्चन आराम से देख लिए होंगे और वो साथ ही साथ वो याद भी होता चला गया होगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसके आंसर जरूर से दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।